का दुर्भाग्य है कि सम्राट दाता दयालु जो आज तक भूमंडल पर कभी नहीं आया, ऐसे मालिक आए और मिले, लेकिन आपने अपने सिर के मालिक को पहचान नहीं पाया कि किस काम के लिए आए हैं, कौन सा काम करके जाएंगे। यही जानकारी आपको लेनी चाहिए थी कि गुरु किस काम ले आता है और कौन सा काम करके जाता है। जो काम करके जाएगा उसी का इतिहास बनता है, उसी का गुणानुवाद होता है, उसी की संसार में पूजा होती। जो काम नहीं करेगा उसका कोई इतिहास नहीं, कोई पूजा। यही बात आपकी समझ में नहीं आई कि सदगुरु किसे कहते हैं, गुरु किसे कहते हैं, संत किसे कहते हैं, अनामी महाप्रभु किसे कहते हैं। ये सब चीजें अलग अलग। गुरु जीवों को जगाता है, सही सच्चे रास्ते पर लाके खड़ा करता, अच्छे बुरे पापन की पहचान कराता है, माँ बहन बेटी बहू की पहचान कराता है, रात पात धंधोल मान सम्मान अधिकार दिलाता है। लेकिन सदगुरु सत माने ईश्वर, गुरु माने मिलाने वाला। जो ईश्वर ब्रह्म पारब्रह्म महाकाल सतपुरुष से मिलाए, दर्शन दीदार कराए, प्रेमियों को कहते सदगुरु। तुमने तो गुरु को समझा ना सदगुरु, तुम्हारी जबान में कुछ नहीं आता। मथुरा जाते रहे, VIP भंडारे ढूंढते रहे, कहाँ सा भोजन मिलेगा। इधर भाषण किया, उधर प्रवचन दिया, प्रेमियों से सेवा बटोरी और 60% उनको दे दिया और 40% तुमको मिल गया घर लौटा। इसके अलावा तुमने न गुरु के वचनों को सुना, गुरु किस काम के लिए आया, कौन सा काम करके जाएगा, ये सारी जानकारी तुम्हारे से दूर चली गई। उसी जानकारी के कारण आप सब भूल भ्रम में चले, सारा गुरु परिवार भूल भ्रम में। जब मैं 28 मई को निकला 2012, 18 मई को लीला हुई, मैं ठीक 10 दिन बाद निकल पड़ा गुरु की सच्चाई को बताने के लिए। 28 मई 2012 को तो हमको कोई नहीं मिला, कोई भी दिखाई नहीं दिया। ये सब कहाँ चले गए। जो उत्तर प्रदेश में दूरदर्शी के 10,000 वक्ता तैयार किए गए थे, वो भी नहीं दिखाई दिए। आज तक उनको यही नहीं कि वो वक्ता चले कौन सा वक्तव्य देते थे, कौन सा संदेश देते थे, कौन सा भजन करते थे, कौन सी सेवा करते थे, ये भी कुछ समझ में नहीं आया। और इतनी बड़ी ये लीला हुई जो किसी युग में नहीं। हाँ, ये प्रमाण है, ये इतिहास बताता है कि जिस युग में जो नाम जगाया गया उसी नाम से लीला हुई। सतयुग में योगियों ने हरि नाम जगाया तो हरि लीला हुई। त्रेता में ऋषि मुनियों ने राम नाम जगाया तो राम लीला हुई। और द्वापर में गुरु ने यानी मतलब कृष्ण नाम जगाया तो कृष्ण लीला हुई। लेकिन कलयुग में कौन सी लीला? कभी इस पर विचार किया तुमने बैठकर? जब हर युग का अगर नाम अलग नाम आया और उस नाम की अलग लीला हुई, तो कलयुग का भी कोई नाम होना चाहिए और कलयुग की कोई लीला होनी चाहिए। लीला माने परीक्षा, लीला माने पहचान कि अच्छे बुरे की, पाप पुण्य की, स्वार्थी और परमार्थी की। ये पहचान कैसे होगी? आप कैसे जानोगे कौन सत्संगी है, कौन संसारी है, कौन भजनानंदी है, कौन नित्यानंदी है? आप इसकी पहचान कैसे कर सकते हो? अगर ये लीला न हुई होती तो तुम अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर पाती कि सत्संगी कौन है और संसारी कौन है। इसमें तो कोई सत्संगी नहीं निकला, सब संसारी। बाबा जी ने आपसे कितनी बार कहा कि बच्चा अभी सत्संगी बनाए जा रहे हैं। तुमने खबर दी कि हमारे जिले में, हमारी तहसील बाग, हमारे गांव में इतने सत्संगी। अच्छा बच्चा, इतने सत्संगी हो गए। वह एक छोटी सी लीला की गई, सारे सत्संग। सत्संगी नाम की कोई चीजें नहीं। जो सत्संग वचनों को सुने, सत्संग वचनों को माने और प्रेमियों को बुला के सत्संग में ले आए, उसको कहते सत्संगी। ये है सत्संगी की पहचान। तुम्हारे में ऐसा कौन? लाने की बजाय इन्होंने भड़का दिया सबको।
और तर्क को गुरु से और गुरु की चरण और शरण को तर्क को अलग कर दिया। ये कौन सत्संगी है जो गुरु से हटाने वाला सत्संगी कि गुरु की तरफ ले आने वाला सत्संगी? आपने अभी तक यही नहीं समझ पाया और इतनी बारी लीला हो गई और किसी के समझ में नहीं आए। पहले लोगों से पूछा क्या ऐसी कोई लीला कभी हुई है? ईसा मसीह को गैरों में फांसी पर चढ़ा दिया था। गुरु गोविंद सिंह को दिल्ली के चांदनी चौक पर संसारियों ने जिंदा जला दिया था। लेकिन बड़े अफसोस के साथ हमको आज कहना पड़ा कि अपने लोगों ने और गुरु को कह दिया वो मर के चले गए। ये अपने लोगों ने किया जिनको आप सत्संगी कहते हैं। इसलिए प्रेमियों, भूल भ्रम में मत रहना। अभी सत्संगी कोई सत्संगी नहीं। सत्संगी बनना इतना आसान नहीं है। कहलाना तो सरल है, लेकिन सत्संगी बनना बहुत कठिन है। अभी सत्य के रास्ते पर कोई नहीं, सत्य का संगी कोई नहीं। सब झूठ का, छल का, कपट का, बेईमानी का, सब इसी के संगी है। बाकी सत्संगी तो कोई नहीं। अगर सत्संगी बन गए होते तो अब तक सतयुग आ गया होता। सतयुग तुम्हारे सामने आके खड़ा होता। कहते बाबा जी का सतयुग नहीं आया तो सतयुग कैसे आए? सतयुग कोई आदमी थोड़ी जो बाबा जी पकड़ के ले आए आपके सामने खड़ा कर देंगे। सतयुग का मतलब व्यवस्था। अगर तुम्हारी आंखें सत्य देखने लगे, कान सत्य सुनने लगे, वाणी सत्य बोलने लगे, पैरों से चलकर सच्ची जगह जाने लगो, हाथों से सत्य सेवा का काम करने लगो और मन से सच्चा संकल्प विकल्प करने लगो और बुद्धि से सच्चा निर्णय लेने लगो, प्रेमी उसको कहते सतयुग। सतयुग माने व्यवस्था।